रहीम। आज हमारे साथ पीटीआई के एमएनए के उम्मीदवार चौधरी अरसलान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मतलब आपकी कैंपेन भी चल रही है आपका भी। और आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको। सबसे मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आपने सियासत में कैसे आए और किसको देखकर आए? हाँ, सियासत में जी मैं 2011 में आया और इमरान खान साहब को देख के आया। 2011 की तारीखी जो जलसा था मीनार पाकिस्तान में, उससे पहले इमरान खान साहब को देख के। इमरान खान, आपकी जो मैंने तस्वीर देखी है जी और आपको अभी लाइव देखा है, जी। तो तस्वीर से ज्यादा आप यंग लग रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह तो कोई नहीं है, जो हूँ वही हूँ। फिर भी बट थैंक यू। अच्छा, आपके ख्वाब क्या हैं? ख्वाब यही है कि मैं इंशाल्लाह 18 तारीख को इस हलके में, ये हलका मुझे दोबारा तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करे ठीक है। और असेंबली में पहुंच के तो जनाब इमरान खान साहब के लिए आवाज़ बनूं और पूरे हलके के लिए आवाज़ बनूं। आपके शौक क्या क्या हैं? शौक में जो यूथ के होते हैं, स्पोर्ट्स मुझे बड़ी पसंद है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। अच्छा, आपका फेवरेट सहाफ़ी? अरशद शरीफ। जब खान साहब ने, मतलब जो भी जेल के अंदर गए 9 मई के बाद, उन्होंने काफी तहरीकें चलाई हैं, लोगों को बुलाया है जी। आप कितनी बार गए? मैं हर में गया हूँ, कोई ऐसी नहीं जो मैंने नहीं छोड़ी। खान साहब कब आएंगे? इंशाल्लाह जल्द। अच्छा, जो जैसे हम हुकूमत का रवैया देख रहे हैं जी। जो जितने भी इलेक्शन हुए, जी। आप अभी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं? अवाम का रवैया कैसा है? लोग आपका कैसे इस्तेमाल करते हैं? मुश्किलात तो यही है कि हम एडवर्टाइजमेंट अपनी करें तो इनको ये वो बर्दाश्त नहीं है। हमारे लोग जाते हैं फ्लेक्सेस लगाने, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, FIRs दे दी जाती हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा फिर भी जो अवाम है उसमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है कि जिधर भी हम जाते हैं हमारा निशान हमसे पहले वहाँ पे होता है और लोग हमें बाकायदा बताते हैं कि आपके निशान है। आपका यकीनन ये पहला इलेक्शन होगा जी। और आप यंग भी बहुत हैं जी। लेकिन जो आपका अपोजिट है जी। वो मंझा हुआ सियासतदान है। जी। इसका कोई आपको नुकसान है? नहीं, मेरा ख्याल है उनको ही नुकसान है। पिछली दफ़ा तो मियां अज़हर साहब से हारे थे तो लोगों ने भी कहा चलो मियां अज़हर साहब से हारे, इतना बड़ा नाम है। अब मेरे से हारेंगे तो फिर उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। जी, वो पीटीआई ऑफिशियल पर ना चल रहा था, कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपको जो टिकट मिला है जी, उसके पीछे हमाद अज़हर का बहुत बड़ा हाथ है। आपके बारे में क्या कहेंगे? उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हमाद अज़हर साहब के अलावा भी मैं पीटीआई का वर्कर हूँ। 2011 से मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और करते करते अब मैं यहाँ पे आया। अभी मैंने देखा भी है और सुना भी है कि जो पीटीआई के खुद को कहते थे कि हम वर्कर हैं, कारकुनान हैं, खान साहब जैसे कहेंगे वो करेंगे, तो अभी आपको टिकट पीटीआई ने दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमने फिर भी इलेक्शन लड़ना। ये खुला तजाद नहीं? नहीं, बिल्कुल है। और वो तो वैसे भी पार्टी के अगेंस्ट ही चल रहे हैं, तो लोगों को पता है कि वो लोग कौन है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नुकसान नहीं, मतलब आपके वोट डिवाइड नहीं होंगे? नहीं, ये सोशल मीडिया का टाइम है, सबको पता है कौन कैंडिडेट है कौन नहीं। तो खान साहब कब तक बाहर आए? आखिरी सवाल, पूरे पाकिस्तान का ये सवाल। हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह जल्द आए। जितनी जल्दी हम उनके लिए आवाज उठाएंगे तो उम्मीद है इतनी जल्दी वो बाहर आएंगे। अगर आप इलेक्शन जीत गए तो क्या करेंगे लोगों के लिए? सबसे पहले तो जी हमारा जो है कि हम अपने हल्के की आवाज़ बने और वो आवाज़ एक ही है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। उस आवाज़ को मैं असेंबली तक पहुँचाऊंगा और दुनिया तक पहुँचाऊंगा। क्या बात सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत थैंक यू।